बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता है, वो परमिशन उनको दे दिया गया। ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाके मीटिंग करने का, वह पढ़ाई करने के लिए गया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलने पर जेडीयू सांसद संजय झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय झा ने कहा कि क्या किसी छात्रावास में राजनीतिक बैठक की जाती है? उन्हें प्रशासन द्वारा वहां टाउन हॉल क्लब में बैठक करने की अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने जहां के लिए अनुमति मांगी थी वहां के लिए अनुमति दे दी गई। वो राजनीति कर रहे हैं, बिहार में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहाँ के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिए। कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है, आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता किसी कॉलेज के या किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता है, वो परमिशन उनको दे दिया गया। टाउन हॉल जो है दरभंगा का, और जाकर के उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए। उस पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं, किसी को रोक है इस बिहार में? जहाँ कर जो बात पर कह रहे हैं कि एनडीए की तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दिए कि जहाँ परमिशन मांगे थे टाउन हॉल में, जगह बता रहा हूँ, उनको परमिशन दे दिया गया कि वहाँ मीटिंग कीजिए, शहर के बीचों बीच। लेकिन आप कोई कहे कि हम पटना मेडिकल कॉलेज में जाकर के, हॉस्टल में जाकर के मीटिंग करेंगे, तो आप देखे हैं क्या? अम्बेडकर छात्रावास में मीटिंग करेंगे, ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाके मीटिंग करने का। वह पढ़ाई करने के लिए गया है कि वो मीटिंग करने वहाँ जाएंगे। इधर राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं रोक पाई क्योंकि आप सभी की शक्ति मेरे पीछे है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने
आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। वहीं राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इनमें क्या नोटिस करना है कि कौन आया या कौन गया। चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दरभंगा में संवाद नहीं किया गया दरभंगा प्रशासन। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। अब जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो तो कैसे जवाब दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।